हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नर्सिंग टैग। आज हम डील करेंगे इम्पैक्टेड वैक्स क्या होता है, क्या क्या उसके कॉजेज़ हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं, उसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, क्या हम नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इम्पैक्टेड वैक्स की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट जो है, ईयर वैक्स इज ए नेचुरल प्रोटेक्टिव ऑयल सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस इन द आउटर थर्ड ऑफ द ईयर कैनाल। ईयर वैक्स को हम अदर्स नेम जो है सेरुमेन नेम से जानते हैं। इसका अदर नेम जो होता है सेरुमेन होता है ईयर वैक्स का। ईयर वैक्स जो होता है, इस पॉइंट में ये कहा गया है कि ईयर वैक्स जो होता है वो एक नेचुरल प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होता है जो ईयर कैनाल में प्रोड्यूस होता है, यानी कि प्रेजेंट रहता है, ईयर कैनाल में प्रेजेंट रहता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट्स फंक्शन इज टू रिमूव स्मॉल फॉरेन पार्टिकल्स सच एज डस्ट फ्रॉम द कैनाल। यानी कि जो वैक्स है वो क्या, उसका फंक्शन क्या है। जैसे कि ईयर कैनाल में जो वैक्स प्रेजेंट रहते हैं वो ईयर वैक्स जो होता है ईयर कैनाल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि वो डस्ट हो गया, स्मॉल फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, उससे वो प्रोटेक्शन उस ईयर कैनाल को पहुंचाता है। और दिस इज अचीव्ड बाय द सिलेरी हेयर, यानी कि जो ईयर कैनाल में ये हेयर्स, स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, वो भी जो होते हैं हेल्प करते हैं वैक्स को। और ये जो ईयर के जो हेयर्स होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ईयर कैनाल को प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स हो गया, फॉरेन बॉडी हो गया, जो एंटर किया तो वो जो होते हैं उन सबको जो होता है अटैच करके खुद मतलब स्वयं सेल्फ ही मतलब उसको मिक्स कर लेते हैं, मिक्सअप कर लेते हैं। और जो ईयर कैनाल रहता है, जो उसके लेयर्स रहती है, उसको इफेक्ट नहीं होने देता है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस इम्पैक्टेड वैक्स का डिफिनीशंस क्या है। तो आगे देखते हैं कि इम्पैक्टेड वैक्स की डिफिनीशंस क्या है। तो क्या कह रहा है, इम्पैक्टेड ईयर वैक्स आल्सो नोन एज सेरुमेन इम्पैक्शन, यानी कि जो इम्पैक्टेड ईयर वैक्स है उसको हम सेरुमेन इम्पैक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसका अदर नेम है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ये अकर्स होता है when earwax accumulated in the ear canal and cannot naturally exit the ear। यानी कि कह रहा है कि ये कंडीशन कब अकर होता है, जब ईयर वैक्स जो होता है वो ईयर कैनाल में एक्युमुलेशन हो जाता है, यानी कि ईयर कैनाल जो होता है उसमें ईयर वैक्स का एक्युमुलेशन हो जाता है, यानी कि कलेक्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को ही हम इम्पैक्टेड वैक्स कहते हैं। और क्या कह रहा है कि एंड कैन नॉट नेचुरली एग्जिट द ईयर, यानी कि ये जो होता है, जो ईयर वैक्स है वो जो ईयर कैनाल में कलेक्ट हो चुका है वो नेचुरली एग्जिट नहीं होता है, यानी कि उसके लिए ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। यानी कि वो मतलब जो कलेक्ट हो गया है ईयर कैनाल में जो वैक्स, वो बहुत हार्ड और थिक उसका एक्युमुलेशन हो गया है, जो नेचुरली वो क्लीन नहीं हो पाएगा। उसको हमको क्लीन करने के लिए ट्रीटमेंट की नीड पड़ेगी। अगर जो पर्सन है अगर वो खुद से ही उस ईयर वैक्स को क्लीन करता है तो उसको पेन भी हो सकता है, यानी कि ईयर पेन यानी ओटेल्जिया भी हो सकता है। इसलिए ये जो होता है नेचुरली अकर नहीं होता है। अब आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं जो ये इम्पैक्टेड वैक्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में इम्पैक्टेड वैक्स को कैसे शो किया गया है। पहले हम जो ईयर का जो नॉर्मल एनाटॉमी होता है, यानी कि स्ट्रक्चर होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करें तो ये जो यहाँ ये वाला जो है स्ट्रक्चर, ये ईयर का एक्सटर्नल पार्ट है, और ये जो होता है मिडल ईयर है, और इसके फर्दर आगे जो होता है ये इनर ईयर है। तो एक्सटर्नल पार्ट में जैसे कि ये आता है पिन्ना हो गया, ये इतने दूर जो ये सरफेस है इसको हम पिन्ना कहते हैं, और ये इसको हम लोब्यूल्स कहते हैं।
और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ये जो लोब्यूल से अटैच हुआ है इसको हम ऑडिटरी कैनाल यानी कि ईयर कैनाल कहते हैं। और इस ईयर कैनाल में ही जो ये वैक्स कलेक्शन हो गया है, एक्युमुलेशन हो गया है, एबनॉर्मल कलेक्शन हो गया है, इसी को ही, इस कंडीशन को ही हम इम्पैक्टेड वैक्स कहते हैं। और अगर अदर एनाटमी की बात करें तो ये है, इसको हम स्टेसियन ट्यूब कहते हैं। और ये ईयर वैक्स वही है जो ये कलेक्शन हो गया है, एबनॉर्मल कलेक्शन हो गया है। और ये जो स्मॉल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। तो हो गया है, ओके। तो ये यहाँ पे जो इस स्ट्रक्चर में दर्शाया गया है कि इम्पैक्टेड वैक्स कैसे ईयर में एराइज होता है, यानी कि ये जो ईयर वैक्स है इसका एक्युमुलेशन जो होता है, एबनॉर्मल एक्युमुलेशन हो गया है, ये ईयर वैक्स का एबनॉर्मल एक्युमुलेशन हो गया है। इसलिए ये जो होता है इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पे हम इम्पैक्टेड वैक्स के कॉजेज़ की बात करते हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो कॉज कर सकते हैं इम्पैक्टेड वैक्स कंडीशन को। जैसे कि फ़र्स्ट अगर बात करें तो फर्स्ट जो होता है एक्सेसिव वैक्स प्रोडक्शन। इसमें क्या कह रहा है कि एक्सेसिव वैक्स का प्रोडक्शन अगर हो रहा है ईयर कैनाल में, अगर कोई पर्सन है उसमें एक्सेसिव ईयर वैक्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये जो होता है इम्पैक्टेड वैक्स का कंडीशन एराइज कर सकता है। अगर हम इनएडिक्वेट क्लीनिंग करें, ईयर का इनएडिक्वेट क्लीनिंग करें, उसको प्रॉपर जैसे क्लीनिंग करना चाहिए अगर वैसे क्लीनिंग नहीं हो पा रहा है तो वो कंडीशन जो होता है एराइज हो सकता है। अगर पर्सन का जो है ईयर कैनाल जो है वो बहुत ज़्यादा ही नैरो हो गया है या ईयर कैनाल जो है नैरो हो गया है और उसका साइज़ जो होता है नैरो है, तो वहाँ पे उस कंडीशन को वो मतलब उस पर इम्पैक्टेड वैक्स का कंडीशन जो होता है एराइज हो सकता है। अगर चौथे कॉजेज़ की बात करें तो ये अगर हम हेयरिंग एड्स यानी कि ईयर प्लग्स इसका अदर्स नेम है, यानी कि जो यहाँ पे जो पर्सन होते हैं जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं जैसे कि नेक बैंड हो जाता है, हेडफोन हो गया, ये सारे जो ये स्मॉल जो म्यूजिक सुनने के लिए, इंजॉय करने के लिए जो ये इस डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ये जो होता है ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड वैक्स के कंडीशन को एराइज करता है। तो यहाँ पे जो ये 4 जो हैं इसके मेन कॉजेज़ है इस इम्पैक्टेड वैक्स को कॉज करने के लिए। फर्स्टली क्या है, एक्सेसिव वैक्स का प्रोडक्शन हो गया है, एक्सेसिव वैक्स का प्रोडक्शन है, इनएडिक्वेट हम क्लीनिंग कर रहे हैं, अगर वो ईयर कैनाल्स का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा ही नैरो हो गया है और हम हेयरिंग एड्स जो होता है वो अगर डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं तो ये कंडीशन को एराइज कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स की बात करें कि सिम्टम्स क्या क्या हैं तो फर्स्टली होगा हेयरिंग लॉस हो जाएगा, पर्सन को हेयर लॉस हो जाएगा, ईयर एग यानी कि ओटैल्जिया हो जाएगा, टिनिटस मीन्स होता है कि मतलब रिंगिंग साउंड या बुजिंग साउंडिंग, मतलब कि ऐसा लगेगा कि कोई बाहर से जो होता है झंझनाहट की आवाज़ आ रही है। डिजीनेस, पर्सन को जो होता है चक्कर आएगा उसको इस कंडीशन में। और ईचिंग, उसके जो ईयर कैनाल रहेगा उसमें एबनॉर्मल ईचिंग होता है, ऐसा लगेगा कि मतलब ईचिंग हो रहा है, बिल्कुल वैसा उसको ईचिंग जैसा फील हो। अगर डायग्नोसिस की बात करें कि इम्पैक्टेड वैक्स में जो कंडीशन है अगर हम उसमें क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं तो फर्स्टली अगर बात करें तो इम्पैक्टेड वैक्स की कंडीशन में सबसे पहला जो डायग्नोसिस इवैल्यूएशन होता है वो विजुअल एग्जामिनेशन होता है। इसमें क्या करते हैं, ऑटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम उस ईयर कैनाल, जो पर्सन का ईयर कैनाल होता है, ईयर का जो ईयर कैनाल होता है उसको हम प्रॉपर विजुअलाइज करते हैं कि उसके ईयर कैनाल में कितने अमाउंट में वैक्स का कलेक्शन हुआ है। तो हम विजुअल एग्जामिनेशन में यही होता है कि ऑटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करके हम उसके ईयर कैनाल का प्रॉपर विजुअलाइजेशन करते हैं। और दूसरे अगर डायग्नोसिस की बात करें तो वो है ऑडिट्रोमेट्री, यानी कि ये जो इस टेस्ट में क्या होता है, एक टेस्ट होता है जो इसमें हेयरिंग टेस्ट करते हैं, यानी कि पर्सन को ये देखते हैं कि पर्सन के कितने डिस्टेंस से उसको प्रॉपर सुनाई दे रहा है, कितना वो विजुअल है, कितना एबल है वो, अगर कितना पर्सन जो होता है कितना एबल है हेयर को सुनने के लिए, यानी साउंड को सुनने के लिए, कितना भी डिस्टेंट कर दिया जाए तो। अब तीसरा अगर डायग्नोसिस की बात करें तो टिम्पैनोमेट्री है, जो मिडल ईयर जो होता है उसको हम विजुअलाइज करते हैं। मिडल ईयर में यानी कि जो ईयर कैनाल होता है
मिडल ईयर में ईयर कैनाल प्रेजेंट रहता है, उस ईयर कैनाल को ही हम उसको इवेलुएट करते हैं इस टेस्ट के थ्रू। ओके, अब देखते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है इस कंडीशन में सेरुमेनोलाइटिक ड्रॉप का यूज़ करते हैं। यानी कि ये जो ड्रॉप क्या करता है, जो ईयर वैक्स जो कलेक्ट हो गया है ईयर कैनाल में, जो हार्ड और थिक होकर जो कलेक्शन हो गया है, उसको वो सॉफ्ट बना देता है। जो ये ड्रॉप होता है उसको सॉफ्ट बना देता है, जिससे वो ईजिली जो होता है रिमूव हो जाता है। यानी कि क्लीन करने पे वो ईजिली रिमूव हो जाएगा, उसको उस पर्सन को पेन नहीं होगा। इस कौन सा वो ड्रॉप है, सेरुमेनोलाइटिक ड्रॉप का यूज़ करते हैं, जो ईयर वैक्स को जो होता है सॉफ्ट बनाता है। दूसरी अगर मेडिसिन अगर क्या करते हैं, उसको इरिगेशन करते हैं। जो ईयर कैनाल रहता है उसको प्रॉपरली हम इरिगेशन यानी कि वॉश आउट करते हैं। इसका जो होता है प्रॉपर जो फिजिशियन कोई भी सॉल्यूशन होता है उसको मतलब इंस्ट्रक्ट करते हैं फिजिशियन पेशेंट को, उसका यूज़ करके जो होता है वो इरिगेशन किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे फर्स्टली जो सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं वो है मरिंजोटोमी। मरिंजोटोमी एक ये सर्जिकल मैनेजमेंट होता है जो इस कंडीशन में अप्लाई करते हैं। इस सर्जरी में क्या करते हैं, एक स्मॉल होल करते हैं इसमें ईयर ड्रम यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो होता है कि स्मॉल होल करते हैं और जो ईयर वैक्स होता है उसको हम ईजिली रिमूव कर देते हैं। सेकेंड क्या है, ये है टिम्पैनोस्टोमी। टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब का यूज हम करते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक टीनी ट्यूब होता है जिसका हम ईयर कैनाल में जो होता है इंसर्ट करते हैं। और वो जो अगर ईयर कैनाल में या चाहे इनर ईयर में अगर कोई भी वो पस का फॉर्मेशन हो गया है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो गया है, तो हम उसको ईजिली जो होता है ड्रेनेज करते हैं। किसके ज़रिए, टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब को हम ईयर ड्रम में इंसर्ट करके क्या करते हैं, जो पस का फॉर्मेशन हो गया है और फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो गया उसको हम ईजिली जो होता है ड्रेनेज कर लेते हैं। ये जो है ये स्ट्रक्चर जो होता है ये है मरिंजोटोमी का ये स्ट्रक्चर है। देखिए ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और उसमें जो होता है स्मॉल होल किए हैं, स्मॉल होल हुआ है और इसके ज़रिए जो होता है वो जो ईयर वैक्स है, ईयर वैक्स का एक्युमुलेशन हो गया है उसको हम ईजिली जो होता है रिमूव आउट कर लेते हैं। देखते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, देखें, असेसमेंट ऑफ द पेशेंट सिम्टम्स एंड हेयरिंग लॉस। यानी कि पेशेंट का जो सिम्टम्स है, साइन सिम्टम्स है और जो हेयरिंग लॉस हुआ है उसको हम असेसमेंट करेंगे। दूसरा क्या है, एजुकेट ऑन प्रॉपर ईयर हाइजीन। यानी कि जो पर्सन है उसको ईयर की कैसे प्रॉपर हाइजीनिंग रखनी है। और एंड द रिस्क ऑफ यूजिंग कॉटन स्वैप। जो कॉटन स्वैप से हम ईयर कैनाल को क्लीनिंग करते हैं, उस कॉटन स्वैप का कैसे यूज़ करना है और ईयर को कैसा हाइजीन मेंटेन करना है, यूज़ के बारे में हम पूरा पेशेंट को एजुकेट करेंगे। थर्ड क्या है, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब ईयर ड्रॉप और असिस्टिंग विथ इरिगेशन। यानी कि जो फिजिशियन जो प्रिस्क्राइब किए हैं ईयर ड्रॉप को, उसका कैसे यूज करना है, यूज जो होता है उसको हम और कैसे इसका इरिगेशन करना है, कैसे उसका यूज कर इरिगेशन करना है, उसके बारे में हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे। और फोर्थ क्या है, मॉनिटर फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन सच एज इन्फेक्शन और इंजरी ड्यूरिंग रिमूवल। यानी कि अगर कोई भी साइन कॉम्प्लिकेशन अगर क्रिएट होता है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गया, अगर हम कोई भी ईयर वैक्स को रिमूव कर रहे हैं उसके दौरान अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन साइड इफ़ेक्ट अगर एराइज हो गया है तो हम क्या करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो हम फिजिशियन को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप कि आप सबको ये वीडियो जो है मेरा ये आप सबको पसंद आई होगी और मैं आई होप कि आपको ये इम्पैक्टेड वैक्स की क्या कॉजेज़ हैं, डिफिनेशन है, अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।